कराची समेत सिंध में लॉकडाउन, वजीर आजम भी बोल पड़े, लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। मईशत और गरीबों का क्या बनेगा? लोगों को खाना कैसे पहुंचाएंगे? भूख और अफलास का जिम्मेदार कौन होगा? दिहाड़ीदार तबका कैसे गुजारा करेगा? मुराद अली शाह पर सवालात की बौछार, कहते हैं भारत ने अपर क्लास का सोचा तो मुल्क को तबाह कर डाला। बंदोबस्त मुकम्मल होने तक ऐसे फैसले ना करें, असातिज़ा और बच्चों को टीके लगने तक स्कूल भी ना खोलें। कौम को गुमराह ना करें, क्या कोरोना केसेस बढ़ने पर आपने खुद कभी लॉकडाउन नहीं लगाया? वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का जवाब। वैक्सीन लगवाने के लिए कराची में एक्सपो सेंटर पर आवाम का बेपनाह रश। सिम बंद करने का ऐलान होते ही आवाम का समंदर उमड़ आया। सुबह से रात तक हजारों अफराद मौजूद। समाजी फासला है न मास्क का इस्तेमाल। वायरस के मजीद फैलाव का खदशा। इंतजामात की अदम दस्तयाबी पर बड़ा सवालिया निशान। कराची में आबादी का दबाव ज्यादा, वैक्सीन लगाने का इंतजाम कम। लियारी जनरल अस्पताल में सेंटर बंद, शहरी मुश्तिल। मरकजी दरवाजा तोड़ डाला, इंतजामिया से हाथापाई। गडाप सिटी के अस्पताल में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर अवाम का एहतजाज। क्लिफ्टन के वैक्सीनेशन सेंटर पर सैकड़ों शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। खालिक डना हॉल, ओझा कैंपस, डाउ यूनिवर्सिटी, मलीर और मुख्तलिफ जजायर समेत 9 मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामात, अवाम का रश। कराची में लॉकडाउन के दूसरे रोज डबल सवारी पर पाबंदी खत्म होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। जगह जगह पुलिस के नाके बदस्तूर कायम। बाजार और शॉपिंग मॉल बंद। करियाना स्टोर्स, बेकरियां और सब्जी की दुकानें भी खुली रहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एक्सपो सेंटर का दौरा। 14 अरब रुपए कहां गए? सिंध हुकूमत से सवाल। कहते हैं कराची वाले धक्के खाने पर मजबूर हैं, सड़कों पर आवाम की तजलील बंद की जाए। हम शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज्यादा खदशा नजर आ रहा है। जो उमूमी तौर पर बड़े शहर हैं, उसका अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है, तेजी से लगवाई भी जा रही है। कोरोना के फैलाव में फिर तेजी आ गई, फौरी वैक्सीनेशन कराएं। वफाकी वजीर असद उमर की आवाम से अपील, कहते हैं एहतियात ना की गई तो हुकूमत को पाबंदियां मजीद सख्त करना पड़ेगी। मामले खसूसी फैसल सुल्तान की आवाम से SOPs पर अमल दरामद करने और वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना के मुहलिक वार जारी, मजीद 62 अफराद जाँ बहक। एक रोज में 5026 नए केस रिपोर्ट, मुस्बत शरह 8.82% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 40 से जायद गलियां सील। कोरोना पॉजिटिव अफराद के करंतना की निगरानी, घर से बाहर निकलने पर एक्शन लेने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। एक रोज में 5026 नए केस रिपोर्ट। कोरोना के मुहल्लिक वार जारी, मजीद 62 अफराद जाँ बहक। मुस्बत शरह 8.82% रिकॉर्ड। घर से बाहर निकल पर एक्शन लेने का फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में 40 से जायद गलियां सील कर दी गई। गुलशन इकबाल, मुस्लिम टाउन और गुलशन रावी की मखसूस गलियां भी सील। लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इंसदाद कोरोना के लिए हर इकदाम उठा रही है। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। मुल्क की तारीख में पेट्रोल 120 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। लाइट डीजल और हाई स्पीड की कीमत बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नूर का केस है ये, मैं अमेरिकन, उसकी सिटीजनशिप है, ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। नूर मुकद्दम बेटियों की तरह है, इसका कातिल अमरीकी शहरी हो या कोई और ताकतवर शख्स, सजा से हरगिज नहीं बच सकेगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। अफगान सफीर की बेटी का केस भी तवज्जो से देखा। पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीश की, अवाम के सवालात का जवाब। अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की ने इलेक्शन करवाया। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कहा था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था, तो फिर धांधली कैसे हो गई? तो ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वजीर आजम भी आपका, अमला भी आपका।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की थी। इलेक्शन कमीशन का सीनियर मेंबर वजीर आजम का हमजुल्फ था। फिर धांधली कैसे हो गई? पहली बार देखा कि एक वजीर आजम बैठकर इल्जामात लगा रहा था। नून लीग सियालकोट में अपने गढ़ से भी हार गई। कप्तान ने धांधली के इल्जामात का जवाब दे दिया। कहते हैं तमाम गड़बड़ वोटिंग के बाद शुरू होती है। वोटिंग मसाइल का वाहिद हल है। अपोजिशन के जवाब का 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इंतखाबात जीतने के बाद पहला इजलास, मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं मरकजी क़यादत मुस्तकबिल के हवाले से किसी फैसले पर पहुंच चुकी है। ख़वातीन और उलमा और मशाइख की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त जारी। जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो, ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को। 2 खानदानों ने मिलकर पाकिस्तान का पैसा लूटा। ताकतवर तबका एनआरओ मांग रहा है, हुकूमत गिराने की धमकियां दे रहा है, लेकिन किसी से कोई डील होगी ना एनआरओ मिलेगा। वजीर आजम ने वाजे कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मलकियत नहीं। जब फ्लैट खरीदा उस वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं था। आसिफ जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी की तहकीकात, नैब को जवाब जमा करा दिया। हमारा मुतालबा जो है वो है सूबे का, यानी खुद मुख्तार सूबा जिसमें गवर्नर अपना हो, वजीर आला अपना हो, वहाँ की काबीना अपनी हो, सेनेट की जो हमारी प्रोपोर्शनेटली हमारा हिस्सा बनता है वो हमें मिलना चाहिए और उसके फंड्स जो हैं वो भी मिलने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी का जनूबी पंजाब को अलग सूबा करार देने का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं अवाम सेक्रेटेरिएट नहीं अलग और खुद मुख्तार सूबा चाहते हैं। 3 बरस गुजर गए, वफाकी हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया। साबिक नाअहल हुकूमत ने फनी तालीम और रोजगार से मुतल्लिक मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक कहती हैं बड़े पैमाने पर रोजगार की फराहमी के लिए फनी तालीम को अव्वलीन तरजीह दे रही है। एक दिन काफी नहीं है आजादी को याद करने के, इसीलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस पूरे महीने को माह अगस्त को माह आजादी के तौर पे मनाने का फैसला किया। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में परचम कुशाई की तकरीब आज 1 अगस्त को यौम परचम के तौर पर मना रहे हैं। आज़ादी सिर्फ ऐलान नहीं एहसास का नाम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। जो रोज़ाना मेहनत करके कमा कर बच्चों को खिलाते हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना तो क्या सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और PTI की हुकूमत ने जिस तरह लोगों को नचोड़ा है IMF के कहने पर और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर। कश्मीर का इंतखाबी नतीजा पहले से तयशुदा था। PTI हुकूमत ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के काफिले पर नवाब शाह में नामालूम अफराद का हमला। गाड़ियों पर फायरिंग और पथराव, अंडे और टमाटर भी फेंके। नजीर चौहान और शहजाद अकबर में सुलह कैसे हुई? न्यू न्यूज ने पता चला लिया। नजीर चौहान ने शहजाद अकबर को टेलीफोन किया, शहजाद अकबर से अपने बयान पर माफी मांगी। सुलह कराने में फयाजुल हसन चौहान ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। कोयटा में 10 घंटे, पेशावर में 8, मज़ाफाती इलाकों में 22 घंटे तक लोड शेडिंग। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होने पर शहरी चिल्ला उठे।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर में माली और इंतजामी बेज़ाब्तियां, डॉक्टर समेत 6 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई। CEO हेल्थ राजनपुर डॉक्टर मोहब्बत अली, DHO डॉक्टर सकलैन कसूरवार करार। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मैट्रिक और इंटर इम्तहानात में बदउनवानी, बेज़ाब्तियों और नाकिस इंतजामात का इंकशाफ। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का तमाम तालीमी बोर्ड को मरासला जारी। बोर्ड सरबराहान से फौरी तौर पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। करप्शन, बुरी शोहरत, अवामी मसाइल के हल में अदम दिलचस्पी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक का बड़ा फैसला। 5 तहसीलों के 150 पटवारियों के तबादले। पटवारियों ने CM ऑफिस के अफसरान और बासर सियासी शख्सियात से सिफारिशें कराना शुरू कर दी। BRT पेशावर का कर्जा 80 अरब 86 करोड़ से तजावुज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंसूबे की तामीर के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से $408 मिलियन, दीगर इदारों से 75 मिलियन यूरो का कर्जा लिया। 2017-18 में कर्जे की मालियत 53 अरब 32 करोड़ थी। कहीं धूप, कहीं छांव तो कहीं बारिश। सावन रुत के कई रंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सावन की घटा छा गई। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और मिट्टी में बारिश का इम्कान। शहरे बेमिसाल का अंगूरी डैम अवाम की तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद के करीब रहने वाले छुट्टी को खूब एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने से, पता भी चलता है यहाँ पे अच्छी जगह है। हम आए हैं पहली दफ़ा, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आने से। हर तरफ सब्ज़ा है, ठंडा पानी है, बच्चों को लेके आए थे, बहुत मज़ा आता है इधर। पाकिस्तान की प्लाटिनियम जुबली के यादगार मौके पर डॉक्टर हुमा मीर का पाकिस्तानी कौम के लिए शानदार तोहफा। नामवर शायर जमीलुद्दीन आली की शौरा वफाक तख्लीक। जीवे जीवे पाकिस्तान को नए अंदाज से गाकर मौसीकी की दुनिया में बाकायदा कदम रख दिया। कोरोना की भारतीय किस्म 132 मुमालिक में फैल चुकी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक एक माह के दौरान केसेस में 80% इजाफा हुआ। कोरोना से दुनिया में 42 लाख से ज्यादा अफराद हलाक। 19 करोड़ 70 लाख मरीज रिपोर्ट हो चुके। मारूफ डैनिश यूट्यूबर एल्बर्ट डैलन ने इटली के बुलंद पहाड़ी सिलसिले एलिप्स पर वीडियो की शूटिंग के दौरान गिरकर हलाक। 22 साला डैनिश यूट्यूबर वॉल गार्डियन में 656 फीट बुलंद चोटी से नीचे गिरे। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके यूट्यूब पर 171,000 और इंस्टाग्राम पर कई फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब ने कोरोना के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने पर ऑस्ट्रेलियावी चैनल स्काई न्यूज पर एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। स्काई न्यूज के चैनल पर कोरोना वबा की मौजूदगी से इनकार के मुतालिक वीडियो अपलोड की गई।